हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी ने अभी अपना ऑल टाइम हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया है और हो सकता है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में एक बहुत ही अच्छी बुलिश रैली हमें यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिले। अभी सिंपल मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं या फिर फ्राइडे को किस तरीके की ग्लोबल मार्केट्स ने क्लोजिंग दी हुई है। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउ जोन्स देख लीजिए, नास्डैक देख लीजिए और एसएनपी देख लीजिए। सारे ग्लोबल मार्केट्स ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बुलिश क्लोजिंग यहाँ पर दी हुई है। इसका मतलब ये है कि मंडे को भी मार्केट यहाँ पर बुलिश ओपनिंग दिखा सकता है और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा एम स्टॉक प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो, क्योंकि एक ही विंडो में हमें यहाँ पर सब कुछ जानकारी मिल जाती है कि मंडे को हमारा मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। हम यहाँ पर इंडिया के भी की मेजर इंडाइसेस देख सकते हैं, उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर हम एफआईआई और डीआईआई क्या कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स के साथ में, बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ में हम यहाँ पर उनके साइड में पोजीशंस बना सकते हैं ताकि हम यहाँ पर ये डेटा देखकर थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मुझे एम स्टॉक का बहुत ही अच्छा एडवांटेज लगता है। उसके साथ में ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करने ही वाले। बट सिंपल हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पर से ही ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट्स हमें एम स्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को मिलते हैं, विच इज अगेन अ बिग एडवांटेज। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी का 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और अभी तक की एनालिसिस हमने यहाँ पर क्या डिस्कस की हुई थी, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि निफ्टी जो है एक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था, बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। यहाँ पर से एक इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे सपोर्ट लिया और यहीं पर से मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था। तो अगर हम इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो जब प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा रहा था, प्राइस यहाँ पर एक बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा था, इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव का। अगेन प्राइस ने कहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर का लेवल बन रहा था, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहीं पर से ऊपर जाकर प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई का, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है और अभी एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना दिया है। अभी सिंपल प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, हमें प्रीवियस बियरिश स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंसिडर करना है ताकि हम ऊपर के टारगेट्स फाइंड कर सके या फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो फाइंड कर सके। तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर से ये एक बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा था और यहाँ पर से नीचे जा रहा था और जब मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया, प्राइस ने क्या किया था, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया था। मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको सिंपल क्या बोला कि प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो चुका है, तो ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स या फिर टारगेट के लेवल्स अगर अगर हमें फाइंड करने होंगे तो हमें प्रीवियस स्विंग को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है और हमें ऊपर के फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.272 का लेवल हमें मिला और ये 1.618 का लेवल हमें मिला। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और मैंने आपको स्ट्रिक्टली वॉर्न भी किया था कि यहाँ पर यस, यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट जस्ट वो प्रॉफिट बुकिंग होगी, ना कि यहाँ पर से प्राइस बहुत ही अच्छे से नीचे आएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स को अवॉइड करना है। प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लगाएगा, अगेन यहाँ पर से ब्रेकआउट करके अपने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, ऐसे हमने बोला था और वही सब कुछ प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर से दिखा और प्राइस ने फाइनली अपने ऑल टाइम हाई का भी यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया है। ऑब्वियसली अगर आप मुझे अभी आप पूछोगे कि ऊपर का अभी निफ्टी के लिए टारगेट क्या है, तो वो मेरे लिए होगा 1.618 का लेवल, या फिर अगर मैं आपको नंबर बताना चाहूँ तो 20,480 तक प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ तक एक हमें बहुत ही अच्छी बुल रैली देखने को मिल सकती है। बट अगर आप थोड़ा सा इस वाले प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। वहीं पर अगर आप सेम सेम टाइम फ्रेम वाला, सेम टाइम जोन वाला
बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा था, बट निफ्टी में हमने यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं दिखी है। इसी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंसर्न हूँ अपसाइड में कि कोई भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखी है। जब भी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तब वो प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से हुई थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट निफ्टी में उतनी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक मुझे नहीं दिखी है। इसी वजह से थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग बायस्ड होने में भी डर लग रहा है। अभी सिंपल इसी स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर फाइंड करें तो सिंपल यहाँ पर से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा, 15 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा कि प्राइस क्या कर रहा है, एवरी टाइम इस वाले ट्रेंड लाइन पे पुल बैक ले रहा है। मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। मार्केट ने एक इंपल्स मूव लिया, अगेन ट्रेंड लाइन पे पुल बैक लिया, यहाँ पर से इंपल्स मूव, अगेन ट्रेंड लाइन पे पुल बैक, यहाँ पर से भी इंपल्स मूव, यहाँ पर भी हमें ट्रेंड लाइन पे पुल बैक दिखा। अभी क्या कर रहा है प्राइस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव में बढ़ रहा है और बहुत ही अपने इंपल्स मूव के टॉप पे खड़ा है। और यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट यहाँ पर से एक पुल बैक लगा सकता है, कहाँ पर, अपने प्राइमरी ट्रेंड लाइन तक, यहाँ तक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये जो पुल बैक होता है यहाँ पर हमें शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं लेना होता है, या फिर अगर आप ले भी रहे हो ना तो वो बहुत कम क्वांटिटी के साथ में लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, या फिर अगर प्राइस अगर ऊपर चला जाएगा ना तो प्राइस फास्टली मूव करेगा और आपको एक बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है। इसी वजह से यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि मार्केट को यहाँ पर पुल बैक लेने दीजिए, यहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाने दीजिए, देन हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और यही मेरा नेक्स्ट वीक के लिए प्लान होने वाला है कि अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा है ना, यहाँ पर अगर पुल बैक दिखा रहा है अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, और यहाँ पर से कोई बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, ऑब्वियसली मैं लूंगा बट कम क्वांटिटी के साथ में लूंगा। मेरा यहाँ पर से एनालिसिस क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक का वेट करूं, देन यहाँ पर से फ्रेश लॉन्ग के ट्रेड्स यहाँ पर मैं हाइयर कन्वेक्शन के साथ में ले सकता हूं। और अगर प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई और इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें यहाँ पर से डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। देन इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं प्रीवियस इंपल्स मूव को, और वो फिबोनाची के लेवल्स हमें यहाँ पर मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा वो बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा यही एनालिसिस होगा कि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेट करना चाहूंगा और फिर यहाँ पर से लॉन्ग लेना चाहूंगा। अगर यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है ना तो मैं लूंगा बट कम क्वांटिटी के साथ में लूंगा। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पर से निफ्टी का प्लान होने वाला है। और यहाँ पर से हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रोकरेज के ऊपर बात करना चाहूंगा। एज अ इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्प ट्रेडर, आपको पता होगा कि हम हमारे ब्रोकर को बहुत पैसा पे करते हैं, वो चाहे वो मंथली बेसिस पे हो जाए या फिर ईयरली बेसिस पे हो जाए, एज अ ब्रोकरेज। ठीक है ना, जो भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं उसका ब्रोकरेज हमें पे करना पड़ता है। और हमारे बिगिनिंग के फेज में ये ब्रोकरेज हमारे लिए एक हर्डल बन जाता है। मतलब अगर आप अच्छे से प्रॉफिटेबली ट्रेड भी कर रहे हो ना, फिर भी वो ब्रोकरेज आपको अच्छे से प्रॉफिटेबल होने में मदद नहीं करेगा, उल्टा अपोज करेगा। अभी इसी के ऊपर थोड़ा सा सीरियसली बात करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे लेके जाना चाहता हूँ और आपको यहाँ पर रफ फिगर बताना चाहता हूँ कि कितना ब्रोकरेज एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर इंट्राडे स्कैल्प ट्रेडर अपने ब्रोकर को पे करता है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्कैल्पर का एग्जांपल ले लेते हैं जो इंट्राडे स्कैल्प ट्रेडिंग करता है। अभी अगर आप इंट्राडे स्कैल्प ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें यहाँ पर प्लेस करने पड़ते हैं या फिर हायर नंबर ऑफ ट्रेड्स हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। अगर हम एक एवरेज पकड़ ले तो 10 ट्रेड्स हम यहाँ पर दिन भर में इजीली ले लेते हैं। और अगर हमें 10 ट्रेड्स ले लेना तो आपको पता होगा कि 10 ऑर्डर्स हमें यहाँ पर बाइंग के लगाने पड़ेंगे और 10 ऑर्डर उस वाले बाइंग ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, मतलब स्क्वायर ऑफ करने के लिए लगा रहे होंगे। मतलब अगर हम 10 शेयर बाय कर रहे हैं, 10 ऑर्डर से 10 शेयर बाय कर रहे हैं, तो उसे अगेन सेल भी तो करना होगा। इस हिसाब से हम यहाँ पर 20 ऑर्डर्स इजीली दिन भर में लगा देते हैं। मतलब एक इंट्राडे स्कैल्प ट्रेडर यहाँ पर 20 ऑर्डर इजीली डाल देता है। ये मैंने बहुत ही मिनिमम नंबर पकड़ा है, अगर आपको पता होगा बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर इससे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर देते, फिर भी हम यहाँ पर एक एवरेज नंबर पकड़ लेते कि 20। अभी यहाँ पर ब्रोकरेज पर ऑर्डर जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है वो 20 रुपीज पर ऑर्डर का चल रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो 20 ऑर्डर हमने यहाँ पर डाल दिए। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे
मैं सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ना यहाँ पर फ्यूचर्स का कैलकुलेट कर रहा हूँ, या फिर ना मैं यहाँ पर जो हम डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड लेते हो उसका भी नहीं कर रहा हूँ और करेंसी का भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इन सारे सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो इससे भी ज्यादा ब्रोकरेज आप पे करते हो। सिर्फ अगर हम यहाँ पर ऑप्शन का भी कैलकुलेट करेंगे वो 96,000 रुपीज आता है। मतलब 96,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर हम हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं एवरेजली एज अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। अब ये 96,000 रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट है अगर आप ट्रेडिंग में जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, और ये अमाउंट आप इजीली सेव कर सकते हो और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। किस तरीके से आप आपका अकाउंट यहाँ पर एम स्टॉक में ओपन कर सकते हो, क्योंकि एम स्टॉक यहाँ पर ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी ब्रोकरेज ना पे करके आप यहाँ पर अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर डिलीवरी भी ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पर एम स्टॉक के कुछ फिक्स प्लान है, उसमें से एक प्लान आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं दोनों भी प्लान आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला प्लान है 999 रुपीज का। ये प्लान जो सीरियस ट्रेडर्स है या फिर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्कैल्प ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वन टाइम फी हमें यहाँ पर पे करनी है और उसके बाद में हमें जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस प्रोडक्ट। मतलब आप जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, आप इसमें से किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट करो, एसआईपी स्टार्ट करो, आपको यहाँ पर कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पर ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं रेगुलर ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एसआईपी करता हूँ या फिर डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे इस वाले प्लान की जरूरत नहीं है, तो आप इनके साथ में फ्री में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। मतलब सबसे पहले वो इस वाले प्लान के लिए 149 रुपीज कर रहे थे, बट अभी वो प्लान 0 रुपीज, मतलब आपको कुछ भी नहीं पे करना है, फ्री अकाउंट ओपनिंग भी हो जाएगी और उसके साथ में आप डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ, आप यहाँ पर ब्रोकरेज बिना पे करे इन सारे सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी ऑफर है। और उसके साथ में आप एएमसी को भी फ्री करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 999 रुपीज का एड ऑन भी कर सकते हो और आपको लाइफ टाइम के लिए एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भी आप इन्हें पे कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और ये प्लान मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अभी यहाँ पर हमें ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग तो मिल जाती है, बट उतने अच्छे से और इफेक्टिवली हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं क्या, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। मतलब यहाँ पर सुपर फास्ट वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट भी हो जाता है, जो एक स्कैल्पर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑनबोर्डिंग भी इनकी 1-5 मिनट में हो जाती है। उसके साथ में आपको बैक यूर ट्रेड्स विद फंडामेंटल डाटा एंड टेक्निकल चार्ट, आपको ये फंडामेंटल डाटा भी प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल चार्ट जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स आप यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हो। सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो एक स्कैल्पर को और इंट्राडे ट्रेडर को चाहिए होता है। इन्फो रिच स्कैनर्स, आपको यहाँ पर इनबिल्ट स्कैनर्स भी मिल जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट अभी यूज करने को नहीं पड़ेगी, आप इनके ट्रेडिंग टर्मिनल पे ही इन्फो रिच स्कैनर्स को यूज कर सकते हो। अभी ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे अट्रैक्टिव जो मुझे लगता है वो है एमटीएफ, जो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लगभग लगभग सभी ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एमटीएफ यहाँ पर क्या खासियत है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एम स्टॉक सिर्फ 6.99% के इंटरेस्ट रेट के साथ में, जो मार्केट में बहुत कम है, इस इंटरेस्ट रेट के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अदर ब्रोकर्स यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। मतलब आप यहाँ पर भी आप सेव कर सकते हो और एमटीएफ का यहाँ पर एडवांटेज उठा सकते हो। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, अगर आपके पास अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है और आपके लिए मार्जिन कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पर से एमटीएफ का भी बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है। और एम स्टॉक लास्ट 1 ईयर में लगभग लगभग 5 लाख प्लस पेड कस्टमर्स यहाँ पर ऑनबोर्ड कर चुका है। और साथ में एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंडर आता है और मिराई एसेट बहुत सालों से मार्केट में काम कर रही है और एम स्टॉक से भी रजिस्टर्ड भी है। इसी वजह से आप इजीली इनके साथ ट्रस्ट कर सकते हो और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी फ्री अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप आपका प्लान सिलेक्ट कर सकते हो और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी 4 आवर, डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बना रहा है और राइजिंग वेज पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर यहाँ पर से ऊपर बढ़ रहा था। और सिंपल हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो कर सकता है। मतलब जिस तरीके से प्राइस यहाँ पर मूव कर रही है, प्राइस इसी को फॉलो कर सकता है
प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपने रेजिस्टेंस तक ऊपर जा सकता है, बट उसके लिए मार्केट को दो इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अभी वो दोनों भी रेजिस्टेंस का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो चुका है। अभी वो लेवल कौन से, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। अभी उसके लिए दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे। सबसे पहला था ये 0.618 का, ये जो लास्ट फॉल लगा है, इसको अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देंगे, तो यहाँ पर ये 0.618 का लेवल जो था वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई है। जब इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पर से अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है, तो सेम प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉलो हुआ। अभी सिंपल दूसरा वाला कौन सा रेजिस्टेंस था, दूसरा वाला रेजिस्टेंस था एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ये जो डबल टॉप का पैटर्न बना है ना, इसका नेकलाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इस वाले ट्रेंड लाइन का वो रेजिस्टेंस था। और मैंने आपको क्लियरली बोला था जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन और ये 0.6 मिनट का लेवल, ये दो लेवल्स का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देगा, मेरे लिए प्राइस यहाँ पर से सुपर बुलिश है, मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से ऊपर बढ़ सकता है। और अभी वो दोनों भी लेवल्स का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो चुका है। अभी सिंपल मैं क्या करना चाहूंगा, चार्ट को क्लियर रखने के लिए ये वाले ट्रेंड लाइन को हटाना चाहूंगा। और अगर आप क्लियरली यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका नेकलाइन का भी यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट भी हुआ है, और यहाँ पर से मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जा सकता है। यहाँ पर से मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है। ये 4 आवर का स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो देखते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बात किया कि निफ्टी में हमें एक कोई भी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखा है, बट बैंक निफ्टी में वो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इंपल्स मूव के बाद में यहाँ पर एक डीप पुल बैक बना था, लगभग लगभग 0.5 तक ये पुल बैक आया था। 0.5 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर से ऊपर भागा है। मतलब ये वाला जो डीप पुल बैक है वो बैंक निफ्टी में विजिबल है, बट हमने निफ्टी में नहीं देखा है। इसी वजह से बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा है ना, मैं श्योरिटी के साथ में, हाइयर कन्वेक्शन के साथ में ऊपर के ट्रेड्स ले पा रहा हूँ, बट निफ्टी में वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि इस टाइप का करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी में मेरा व्यू बियरिश है। मैं सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग देखना चाहूंगा, और वो प्रॉफिट बुकिंग भी इसके लिए देखना चाहूंगा ताकि एक पुल बैक पे मैं बाय कर सकूं, ना कि ये अगर प्राइस गिर रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकूं। ये मेरा व्यू नहीं है। सिर्फ वो पुल बैक मुझे चाहिए ताकि मैं एक हाइयर कन्वेक्शन के साथ में अपना पैसा डालूं वहां पर और मुझे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर मिले। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक दिखा है और पुल बैक के बाद में वो ब्रेकआउट हुआ है और अभी प्राइस ने 0.6 मिनट का ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पर से सिंपल सेटअप क्या बनता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि प्राइस 0.6 मिनट का ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पर पुल बैक ले, 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए और यहाँ पर से हम हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट फाइंड करने के लिए सिंपल हम प्रीवियस स्विंग हाई को प्रीवियस स्विंग लो तक यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं, क्योंकि इस वाले स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमें ये 1.272 1.6 मिनट ये लेवल्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी 1.272 0.6 मिनट के साथ में कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ पर फिबोनाची क्लस्टर बना रहा था और इसी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पर देखी है। बट अभी इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश पैटर्न दिख रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। 1.6 मिनट मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम इसे जूम इन करेंगे, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वाइज ऑब्जर्व करेंगे, तो ट्रेंड लाइन वाइज यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बाकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस वाले ट्रेंड लाइन को कंसिडर करूंगा तो हो सकता है कि प्राइस काइंड ऑफ यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए इस वाले ट्रेंड लाइन को टच करे या फिर थोड़ा सा पुल बैक दिखाकर यहाँ पर टच करे। बट यस, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। ऑब्वियसली एक इंट्राडे की ट्रेंड लाइन है, बट प्राइस सीधा सीधा बहुत सीधा ऊपर जा रहा है और ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता प्राइस के लिए। यहाँ पर हमें एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो सिंपल मेरा यहाँ पर से ट्रेड प्लान का रहेगा कि जब तक इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं ना हो रहा, मैं यहाँ पर से शॉर्ट के ट्रेड्स तो नहीं लेने वाला। बट यस, अगर प्राइस यहाँ पर आ रहा है, कोई बुलिश सेटअप बना रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लूंगा। बट अगर प्राइस यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट 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 दिखा रहा है, सेटअप का कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इस वाले ट्रेंड लाइन तक मैं वेट करूंगा। अगर ये साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लूंगा। अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर से मैं शॉर्ट के ट्रेड्स लूंगा। और कुछ इस तरीके के सिंपल ट्रेड सेटअप्स में यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने का ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो कि मैं कल और आगे आने वाले 2-3 दिनों में फॉलो करने वाला हूँ।
होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करने के लिए एम स्टॉक के साथ में अपना अकाउंट ओपन करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.